यहां पर हम ये देखते हैं कि पंचमी विभक्ति में जहां पर अलगाव का प्रयोग होता है, अलगाव का तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते, अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष तो स्थिर है, मैंने बताया भी था कि वृक्ष स्थिर है और उससे गिरने वाले में रफ्तार है, क्योंकि वृक्ष से पत्ता टूटता है तो वो गति से नीचे गिर जाता है। तो हम यहां पर लिख देंगे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने इसलिए किया कि वृक्ष स्थिर है, पत्ते गिर रहे हैं, अलग होना पाया जा रहा है, अलगाव के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, शा सोपनाथ सोपनाथ अपतत, वह सीढ़ी से गिर पड़ा, वह सीढ़ी से गिर पड़ा। तो यहां पर सीढ़ी से गिर रहा है, कौन गिर रहा है? वह गिर रहा है, और गति किसमें हो रही है? वह में। वह गतिमान है और सीढ़ी स्थिर है। वृक्ष स्थिर है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, गतिमान कौन है? पत्ते। तो अलगाव के योग में जहां कहीं भी हम प्रयोग करते हैं वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुवम पायपादानम, ये सूत्र, इसी का एक छोटा सा सूत्र है, आख्याता प्रयोगे। आख्याता प्रयोगे का तात्पर्य है अध्ययन के उपयोग में। जब हम, जैसे मान लीजिए गुरु से शिष्य बैठ करके, गुरु के पास बैठ करके अध्ययन कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा अध्यापकात, हम अध्यापक लिखते हैं यहां पर, अध्यापक से वह पढ़ता है। ये तो अध्यापक से पढ़ता है, यहां ज्ञान अर्जन हो रहा है। वैसे तो अध्यापक के द्वारा पढ़ रहा है वो, और यहां अध्यापक से पढ़ रहा है लिखा गया है। तब यहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अध्यापकात सह पठत। अध्यापक से वो पढ़ रहा है, यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इसी तरह से भीत्यार्थानाम, भय हेतु में, जहां भय होता है, डर लगता है,
वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भय लगना स्वाभाविक है, ये मनुष्य का गुण है। सर्प देख लेंगे तो आपको भय लग जाएगा, सिंह देख लेंगे तो आपको भय लग जाएगा, क्योंकि दया, भय, ये सब ईश्वर के द्वारा दिए हुए प्राकृतिक गुण है। इसमें हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। तो जब हमें डर लगता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया वह सिंह से डरती है, वह सिंह से डरती। तो यहां स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां प्रथमा विभक्ति हो जाएगी शा। सिंह का पंचमी विभक्ति में होगा सिंगात। डरना की संस्कृत हो जाएगी विभेद। अब यहां पर आपका अनुवाद हो गया शा सिंहात विभेद, वह सिंह से डरती है। इसी तरह से वह सर्प से डरता है। एक उदाहरण लेते हैं, सर्प से डरता है। अब यहां पर सा जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहां लिखेंगे हम सह सर्पात। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा सर्पात विभेद। यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसलिए हुआ है, विभेद के योग में, डरने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा हमारा सूत्र कहता है। और हमारा नहीं, ये पाणिनि का सूत्र है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु और रक्षा के योग में भी, रक्षा के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सैनिक, शत्रुओं से, देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते। इस वाक्य का अनुवाद आपको करना है। तो सैनिक एक है कि बहुत से हैं? बहुत से हैं, इसलिए यहां लिखना पड़ेगा सैनिकाः। शत्रुओं से, अब यहां हम विभक्ति लगाएंगे शत्रोः। सैनिकाः शत्रोः देशम रक्षत। सैनिक देश की रक्षा, सैनिक शत्रुओं से, सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। अनुवाद हो जाएगा आपका सैनिका शत्रोः देशम रक्षन्ति। बहुवचन में हो जाएगा, क्योंकि बहुत से सैनिक है ना, इसलिए बहुवचन का कर्ता भी अगर है तो हमें क्रिया भी बहुवचन की ही लानी होगी। आइए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कहां करते हैं? पंचमी विभक्ति तक हो गया।
षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी से। अभी तक हमने जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का प्रयोग किया, अब षष्ठी जो है वो शेष बच गई। क्या बच गई? षष्ठी। और संबोधन भी आपका शेष बच गया। सप्तमी जिसको आप कहते हैं, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी, तो षष्ठी विभक्ति का सूत्र हुआ षष्ठी शेषे, अर्थात षष्ठी और संबोधन को हम शेष में समझ लें, क्योंकि दोनों शेष बच गए, बाकी विभक्तियों का प्रयोग यहां तक हो गया। तो षष्ठी शेषे जब बच रहा है तो उसमें जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहां करते हैं जहां हम समूह में अलग किसी को लाते हैं। मान लीजिए कवियों का समूह है तो कवि नाम हुआ, और कवियों में से हम कालिदास को ला रहे हैं, तो हम अपना जो लिखेंगे हम कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है। तो यहां बहुत से कवि हैं, कवियों के समूह में से हम कालिदास को श्रेष्ठ बता रहे हैं, इनको पृथक कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कवि नाम। षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, कवि नाम कालिदासः, कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठः अस्ति। ये षष्ठी शेष रह गया। और अगर हम संबोधन का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम यहां कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। कहने का तात्पर्य हुआ श्रेष्ठः अस्ति कि जितने भी विभक्तियां और लकार आपको पढ़ाए गए, षष्ठी विभक्ति और संबोधन को छोड़ करके, सप्तमी को छोड़ करके, ये शेष बच जाते हैं। षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे का अर्थ हुआ कि षष्ठी शेष में रह जाती है, जो कुछ बचता है उपर्युक्त विभक्तियों से वो शेष रह जाता है। तो षष्ठी और सप्तमी ये दोनों विभक्तियां हमारी शेष रह जाती हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि नदी नाम, नदियों में गंगा पवित्र है, तो यहां नदियों का जो समूह है, जिस शब्द से हमें नदियों के समूह का बोध हो रहा है,
वह है नदियां। ये समूह है। इस समूह से हम अलग करके गंगा को लाना चाहते हैं। यहां गंगा नदी है, ये गंगा नदी समूह से अलग हो गई। हम इनको समूह से लाना चाहते हैं, तो समूह में ही हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद कैसे होगा? नदी नाम गंगा, नदी नाम गंगा पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है। पवित्रतमा अस्ति। वाक्य हो गया, ये संस्कृत का वाक्य है। और नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र। पवित्र है। अब नदी नाम की जगह पर हम षष्ठी विभक्ति में अगर लाना चाहते हैं तो नदीषु हो जाएगा। नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको विभक्तियों के माध्यम से सूत्र का परिचय देते हुए कि पाणिनि का सूत्र क्या कहता है, उस सूत्र के आधार पर मैंने आपको विभक्तियों के संबंध में बताने का प्रयास किया और आपने समझने का भी अच्छा प्रयास किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज कक्षा का यहीं विश्रांत होता है। अगली कक्षा में हम लोग संधि प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। आप तैयारी करके आएंगे। बहुत बहुत आज का दिन मंगलमय।